प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हो जो आपको बहुत ज्यादा कठिन जान पड़ते हों, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, ये मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा, ये तो असंभव बात है, ये फिर इसको तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है या नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि अद्भुत आश्चर्य कर्मों को न कर सके। मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि असंभव को संभव न कर सके, कठिन कार्य को संभव न कर सके। मेरा हाथ तो सामर्थी हाथ है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब इजराइलियों ने मूसा से मांस मांगा, उन्हें काफी दिन जंगल में चलते चलते हो गए थे और उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने मूसा से मांस मांगा। और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, ये लोग मुझसे मांस मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें मांस कहां से दूं? तो प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें मांस दूंगा। तो मूसा ने कहा कि प्रभु, यदि हम सारे पशुओं को भी मार दें, जितने पशु हमारे साथ में उन सबको मार दें, तो उनका मांस भी इन लोगों के लिए कम पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक तो बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम कहां से इन्हें मांस देंगे और कैसे इनको इतना मांस देंगे? तब प्रभु ने मूसा से इस वचन को कहा कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जो वचन मैंने तुझसे कहा है, अब तू देखना वो पूरा होता है कि नहीं। और दोस्तों, इस प्रकार से हुआ। परमेश्वर ने समुद्र में एक आंधी चलाई और उस आंधी में लाखों बटेरे इजराइलियों के छावनी के चारों ओर गिर गए। यहां तक कि 2-2 हाथ लगभग ऊंचाई में 2-2 हाथ लगभग वो बटेरे वहां पर भर गई, मानो बर्फ जैसे वहां पर पड़ गया हो। और तब उन लोगों ने उसका भोजन किया। यानी कि परमेश्वर ने जो कहा था, परमेश्वर ने वो पूरा किया। वो मूसा के लिए असंभव जान पड़ता था, मूसा के लिए कठिन जान पड़ता था, परंतु जिस परमेश्वर पे वो भरोसा करता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने यूं ही चुटकियों में उनके लिए सब व्यवस्था कर दी, और एक दिन नहीं, पूरे महीने के लिए व्यवस्था कर दी। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हो जो आपको कठिन जान पड़ते हैं। कुछ ऐसी बातें हो जिन्हें आप मांग रहे हैं लेकिन असंभव हैं, जिन्हें आपको लगता हो कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं इसे अपनी बल शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं कर सकता हूं, या फिर बहुत लोगों की सहायता से भी मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो मैं आज आपसे कहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जिसका हाथ छोटा नहीं है कि वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को न कर सके। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है। वो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप किसी भी काम को ये ना सोचें कि ये नहीं हो सकता। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो आपके लिए उस काम को भी संभव कर देगा, जिस प्रकार उसने यहां पर किया कि उन इजराइलियों के लिए जो कुछ उन्होंने मांगा वो उनको दे दिया। दोस्तों, आज जो भी आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो परमेश्वर आपको वो सब बातें देंगे, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही असंभव क्यों ना हो। बस आप उसके प्रति विश्वास में बने रहें, उस पर भरोसा रखें और विश्वास योग्य बने रहें। वो आपके जीवन में इस कार्य को करेगा। इसलिए किसी बात को कठिन न समझे, असंभव न समझे। ये कैसे पूरा होगा, ये परमेश्वर का काम है। ये सोचना आपका काम नहीं है कि ये कैसे होगा। आपका काम केवल प्रार्थना करना है और विश्वास करना है, भरोसा रखना है, धीरज रखना है। परमेश्वर सही समय में उसको आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जो उससे दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आकाशदीप कुमार है और मैं गुरदासपुर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे स्टमक में बहुत पेन था, मुझे 102 104 फीवर था और मुझे कफ़ भी था, कोल्ड भी था।
और किसी मेडिसिन से मुझे आराम नहीं आ पा रहा था। मैंने चेकअप भी करवाया और ESR भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मैंने YouTube पर ब्रदर PKMC और सिस्टर अमृता मसीह जी का प्रेयर प्रोग्राम देखा। मैंने उनके वचन सुने, उनकी प्रेयर सुनी। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने विश्वास के साथ ग्रहण की। उस दिन से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे कोई फीवर नहीं है, मुझे कोई पेन नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। खा पी रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर PKMC और सिस्टर अमृता मसीह जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, आपको गवाही के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में प्रभु को मौका दीजिए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते कि आपने हमें पिता परमेश्वर रात में संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी और ये भोर का प्रकाश हमारे जीवनों में जोड़ दिया पिता। हम आभारी और धन्यवादी हैं। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं। हमारी आंखों ने आज के प्रकाश को देखा है प्रभु। ये सिर्फ आपका अनुग्रह, आपकी दया करुणा है जो हम सब के ऊपर बनी है पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रभु जी पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, अपने बेटे बेटियों को हम सबको आप ब्लेस कीजिए। हम सब के संग में आज के पूरे दिन भर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। आपका पवित्र आत्मा प्रभु आज के पूरे दिन भर में हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में हमारी अगुवाई करे प्रभु जी। हम अपनी बल शक्ति और सामर्थ्य से उन कामों को ना करने पाए, परंतु पिता तेरी बुद्धि समझ और ज्ञान को पाकर और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को पाकर उन कामों को कर सके, ताकि उस बात में हम आपको महिमा दे सके। मेरे परमेश्वर सच में आप भले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों के लिए प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके लिए प्रभु उनको तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग आपसे मांगते हैं, जो आपकी दुहाई देते हैं, आप उनकी सुनते हैं परमेश्वर। जैसे कि प्रभु हमने वचन में सुना परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु इस्राएलियों ने मूसा से मांगा और मूसा ने प्रभु यीशु मसीह आपसे कहा और आपने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं है। हाँ प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, जो मुश्किल है उसे सरल करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों के लिए, इनके जीवनों के लिए जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय आपकी संगति में बैठे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की इन्हीं मुश्किल बातों को, जो इनके जीवन के लिए मुश्किल है, इनके लिए असंभव है, इनके लिए बहुत ज्यादा कठिन है पिता, उन बातों को आप इनके जीवन में आसान करें परमेश्वर पिता। उन कठिन बातों को आप इनके लिए सरल करें परमेश्वर। यदि वो इनके जीवन के लिए सही है, यदि वो सही बातों को अपने जीवन के लिए मांग रहे हैं और वो कठिन है, तो होने दीजिए आपके सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रभु उनके जीवन में संभव होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता। यदि आपसे प्रभु ये अपने उन बातों के लिए मांग रहे प्रभु जो काफी समय से नहीं इनसे हो पा रहा है प्रभु, वरन प्रभु उस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु, जबकि इनके काफी समय से वो रिश्ता टूटा हुआ है, उसके जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, परंतु पिता ये फिर भी तुझ पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु इनके रिलेशनशिप को जो टूटा हुआ है प्रभु उसे जोड़े मेरे प्रभु। हस्बैंड वाइफ के बीच की दूरियों को दूर करे परमेश्वर पिता। प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर करे परमेश्वर। प्रभु जो इनके लिए असंभव है उन बातों को संभव करे प्रभु। यदि प्रभु कोई भी जॉब पाना इनके लिए कठिन नजर आ रहा है प्रभु जी, प्रभु जीवन साथी पाना इन्हें कठिन लग रहा है प्रभु जी, इन्हें लगता है कि शायद कभी भी अब हम जॉब नहीं पा पाएंगे या फिर कोई अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिल पाएगा, परंतु पिता इस नेगेटिविटी को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। आप इन्हें बेस्ट जॉब दें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे प्रभु जी, एक संतान की आशीष दे, एक अच्छे घर की आशीष दे, एक अच्छा बिजनेस आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जो ये अपना प्रभु स्टडी करना चाहते प्रभु,
प्रभु उस अच्छे से स्टडी करने में प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु। इनके लिए मुश्किल लग रहा है प्रभु परिस्थितियों को देखकर, परंतु आपके लिए आसान है। आपको इन्हें एक अच्छा जॉब देना आसान है, आपके पास इनके लिए एक अच्छा जीवन साथी है, आपके पास इनके लिए एक अच्छा घर है, आपके पास इनके लिए एक अच्छा भविष्य है, आपके पास इनके लिए एक अच्छी योजना है। हाँ प्रभु, उन सारी योजनाओं को जो इनके भले की है आप इनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर पिता। यदि आपसे ये कुछ ऐसी कठिन बातों को मांग रहे जैसे इजराइलियों ने मांगा प्रभु, वैसे ही प्रभु आप इनके लिए भी पूरा करें प्रभु जी, क्योंकि आपका हाथ छोटा नहीं वरन वो हाथ सामर्थी है परमेश्वर। जिस नाम पर प्रभु हम भरोसा करते हैं प्रभु, उस नाम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ पॉसिबल होता है पिता। यदि प्रभु इनके परिवार के लोग प्रभु एक ऐसे गलत जगह फंस गए प्रभु जहां से निकलना असंभव लग रहा है प्रभु, यीशु मसीह उस गलत जगह से बाहर निकलने में प्रभु उन्हें सहायता करे। यदि इनके बच्चे बुरे गलत कामों में गलत संगति में फंस चुके हैं प्रभु, आप उस गलत संगति से उन्हें बाहर लेकर आइए। या फिर इनके परिवार में कोई भी जन, इनके पति या फिर पत्नी या फिर परिवार में कोई भी जन ऐसे रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए प्रभु, तो होने दीजिए, आप उन गलत बातों से इन्हें बाहर निकलने में मदद करें परमेश्वर। आपके लिए ये संभव है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यदि इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं प्रभु जिसका खत्म होना इन्हें मुश्किल लग रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु उस केस को शॉर्ट आउट होने में प्रभु मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो भाई बहन प्रभु काफी समय से प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, परंतु बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए परंतु किसी में क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं प्रभु। आपसे दुआ करते इस समय जब वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो प्रभु उसमें वो क्वालिफाइड हो। इनके लिए असंभव है परंतु आपके लिए संभव है पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड फादर, आप इन्हें सफल करें, इनके लिए हर असंभव बातों को संभव करें। यदि ये बहुत ज्यादा बीमारी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, ऐसी बीमारी जिससे ठीक होना इन्हें असंभव लग रहा है, परंतु पिता आपका चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर बढ़ाइए। इसी समय वो बीमारी नष्ट हो जाए, इसी समय वो दर्द नष्ट हो जाए, इसी समय वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, इसी समय वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो पैरालाइज की बीमारी, वो कैंसर की बीमारी, वो हार्ट की बीमारी, वो हर एक बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल करती है और इन्हें ठीक होने में प्रभु बहुत समय लग रहा है प्रभु, आप इन्हें चंगा करें। इसी समय आप उन्हें छूकर चंगा करें, उनके शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए। पिता आपसे दुआ है कि आपका चंगाई का सामर्थ्य प्रभु इनके शरीरों में बहने लगे पिता, और ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, आज के दिन में इनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता इनके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य आप इन्हें दें प्रभु, इन्हें एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर, इन्हें एक अच्छा आत्मिक जीवन दे प्रभु। इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु इनके घर पर अन्न जल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी इन्हें और इनके परिवार इनके बच्चों को ना होने पाए, वरन प्रभु इन्हें अच्छे से अच्छा आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है, अपने दान को दिया है, यीशु के नाम से वो प्रभु 100 गुना फलवंत हो, 100 गुना आशीष पाए, 100 गुना उनके जीवन में परमेश्वर वो कार्य करे, जो कुछ भी वो कमाते प्रभु पिता उस पर आपकी बरकत हो पिता, ताकि उनका परिवार इस बात का आनंद करने पाए पिता। होने दे प्रभु जी जो आपकी ओर से धन मिलता है प्रभु उसके साथ कोई भी दुख आप नहीं देते प्रभु। यीशु धन्यवाद कि कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जे इनके जीवन में ना रहे प्रभु जी, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन में ना रहे, वरन आप इन्हें संपन्न और सिद्ध करें, प्रतिष्ठित करें प्रभु। आज की सुंदर सुबह में जितने भाई बहनों ने हमें कमेंट्स किया है, यीशु उन पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे, उनके जीवन में कार्य करें। जो हमें फोन कॉल करते, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हुए हैं प्रभु, आप उन भाई बहनों पर, उनके परिवारों पर अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी दया को बनाए रखें। धन्यवाद करते यीशु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।